हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। देखो इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। देखो प्रश्न तो आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन सिंपली आपसे यहाँ पर यही पूछा गया है कि वर्ल्ड अस्थमा डे जो है हमने कब ऑब्जर्व किया है 2026 में। देखो ये प्रतिवर्ष जो है ना फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 2026 में फर्स्ट ट्यूसडे कब आया मई महीने का? ये आया है 5 मई को। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करेंगे 2026 की थीम की, तो वो है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विथ अस्थमा अ स्टिल एंड अर्जेंट नीड। बात करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा एंड इट्स पर्पज ऑफ इट वॉज टू इम्प्रूव अस्थमा अवेयरनेस एंड केयर अराउंड द वर्ल्ड। पहली बार वर्ल्ड अस्थमा डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1998 में, याद रखिएगा। एंड जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, वर्ल्ड अस्थमा मीटिंग, ये कहाँ पर हुई थी पहली बार? स्पेन के बार्सिलोना में। ठीक है, स्पेन की कैपिटल क्या है आपको पता है? मैड्रिड है, याद रखिएगा। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, हु वन द पुलिट्जर प्राइज 2026 इन द इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी। द इलस्ट्रेटेड जो रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी है उसमें पुलिट्जर प्राइज 2026 किसने जीता है? तो ये भारत के दो व्यक्ति हैं। इनका नाम है आनंद आर के और दूसरे हैं सुपर्णा शर्मा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो, 2 इंडियन जर्नलिस्ट आनंद आर के एंड सुपर्णा शर्मा वन द पुलिट्जर प्राइज 2026 इन द इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पुलिट्जर प्राइज जो है ना किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये देखो जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, साथ साथ में लिटरेचर के लिए भी दिया जाता है। दे शेयर द अवार्ड विथ नेटली ओबिको पियर्सन फॉर देयर कोलैबोरेटिंग ब्लूमबर्ग प्रोजेक्ट ट्रैप्ड जो है इट इज एन इलस्ट्रेटेड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ऑन साइबर फ्रॉड एंड डिजिटल सर्विलांस सेंटर्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट ट्रैप्ड इन डिजिटल अरेस्ट स्कैम। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, आनंद आर के एंड सुपर्णा शर्मा। आगे देखो, यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दी गई है पुलिट्जर प्राइज 2026 विनर्स की। वैसे देखो सारा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, जो इंडियंस है वहीं से प्रश्न आपके लिए बनता है। बाकी देख सकते हो इन कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है पब्लिक सर्विस, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, फिर यहाँ पर है एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, नेशनल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, बीट रिपोर्टिंग, लोकल रिपोर्टिंग, ओपिनियन राइटिंग, क्रिटिसिज्म, ऑडियो रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग न्यूज़, फोटोग्राफी, फीचर फोटोग्राफी। तो इन सब में देख सकते हो इन ऑर्गेनाइजेशन ने जीते हैं। बाकी यहाँ पर नेम भी मेंशन है किस ऑर्गेनाइजेशन के किस पर्सन ने जीता है। आगे देखेंगे, किरण मजूमदार शो हैज नेम्ड हुम एज द फ्यूचर सक्सेसर ऑफ बायोकॉन। तो बायोकॉन की ये मालिक हैं किरण मजूमदार शो। अभी इन्होंने जो है अपने सक्सेसर का नाम अनाउंस किया है, तो आगे जाके जो है बायोकॉन को कौन संभालेगा? तो ये है क्लैरी मजूमदार। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, बायोकॉन फाउंडर किरण मजूमदार शो हैज आइडेंटिफाइड हर निशी क्लैरी मजूमदार एज द फ्यूचर सक्सेसर टू लीड द कंपनीज नेक्स्ट फेज। क्लैरी मजूमदार जो है, शी इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ बाइकारा थेराप्यूटिक्स, अ क्लिनिकल स्टेज बायोटेक फॉर्म फोकस्ड ऑन ऑन्कोलॉजी एंड एडवांस्ड थेरेपॉटिक्स। तो ये आप एक बार देख सकते हो, इनका नाम याद रखिएगा क्लैरी मजूमदार का। ये बायोकॉन की जो है आगे जाके यही संभाल लेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वीमेन जो रिसेंट में न्यूज में रही हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ये अभी जो है चीफ जस्टिस बनी है मेघालय हाई कोर्ट की। ठीक है, एंड ये फर्स्ट वीमेन है जो चीफ जस्टिस बनी है मेघालय हाई कोर्ट की, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जस्टिस लीजा गिल, ये देखो फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस बनी है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो मेघालय के 2 राइजिंग स्टार यंग फुटबॉलर्स हैं। एक तो है बोनीफुलिया शुलई और दूसरी है अलीसा लिंगडो। ठीक है, इन दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया को, जो इंडिया की नेशनल टीम उसको क्वालिफाई कराने में अंडर 17 वीमेन एशिया कप 2026 में। और ये जो अंडर 17 विमेन एशिया कप 2026 जो है कहाँ पर आयोजित होगा? ये आयोजित हो रहा है चाइना के सुजोऊ में, ये आपको याद रखना है। बाकी ये 2 यंग फुटबॉलर जो हैं बोनीफिलिया शुलई और अलीसा लिंगडो, इनका भी नाम याद रखिएगा।
बाकी आप सबको पता है निधि छिब्बर जो है ये नीति आयोग की नई सीईओ बनी है। इन्होंने रिप्लेस किया है बीबीआर सुब्रमण्यम को। अच्छा, नीति आयोग के नए जो है वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? वो है अशोक कुमार लाहिड़ी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी यहीं पर हम बात करेंगे चित्रा मगिमाई राज का। द वेटरन क्विस्ट मेड हेडलाइंस ऑन अप्रैल 3, 2026 by ending a 9-year title draw to win the National 9-ball Billiards and Snooker Championship। फिर यहाँ पर शहनाज हुसैन है, इनको जो है क्वीन ऑफ हर्बल ब्यूटी से जो है सम्मानित किया गया। यहाँ पर देख सकते हो हेडलाइन द रिपब्लिक इंडिया वीमेन समिट 2026 लेट फरवरी। बाकी नेक्स्ट है रश्मि बंसाल की बात करें, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर लास्ट माइल कनेक्टिविटी बाय AIR इनिशिएटिव यूजिंग ड्रोन्स एंड लाइट एयरक्राफ्ट टू कनेक्ट रिमोट इंडियन रीजन्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग रूरल लॉजिस्टिक एंड हेली टूरिज्म इन 2026। इसके बाद है अर्चना जैन, फाउंडर ऑफ द फ्लोरियन फाउंडेशन। शी वॉज ऑनर्ड इन मार्च 2026 फॉर हर लार्ज स्केल इनिशिएटिव इन वीमेंस स्किल डेवलपमेंट एंड अंडर प्रिविलेज्ड हेल्थ केयर। आर वैशाली जो इन्होंने जीता है विमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026, ये भी आपको याद रखना है। एंड इसके बाद देखो साध्वी सैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। गोवा की हैं, अभी अभी जो है मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब इन्होंने जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की बात करें तो 61st एडिशन था इस बार। कहाँ पर आयोजित हुआ था 2026 वाला? ये हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है निशिता अंतारकर, इनको जो है इन्होंने जीता है मिस सेक इंडिया 2026 का टाइटल, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फायर सेफ्टी वीक 2026 लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फ्रॉम May 4 to 10 वाज लेड बाय विच यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी? तो इसको लेड किया है पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने, याद रखिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। द नेशन वाइड कैंपेन है जिसको इनॉग्रेट किया है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव, हु लेड अ नेशनल pledge on fire safety in health facilities. A major highlight was the release of the national guidelines on fire and life safety in healthcare facilities. इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया गया है विथ सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट यूटी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव कंप्लायंस एंड इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट है Which railway zone has recently introduced the AI powered passenger help system? एक का नाम है भोलू मिनी और दूसरा का नाम है भोलू मैक्स टू मॉडर्नाइज इंक्वायरी सर्विसेज। तो ये कहाँ पर अभी लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया साउथ सेंट्रल रेलवे में, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे लॉन्च 2 AI बेस्ड पैसेंजर हेल्प सिस्टम, इन दोनों का नाम क्या है? एक है भोलू मिनी, ये देखो ये भोलू मिनी है, और ये है आपका भोलू मैक्स। द इनिशिएटिव एम्स टू मॉडर्नाइज रेलवे इंक्वायरी एंड पैसेंजर सपोर्ट सर्विसेज। बोथ सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ ट्रायल बेसिस इन द हैदराबाद डिवीजन। एक को देखो यहाँ पर कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, ये है मालकाजगिरी स्टेशन तेलंगाना में, वहाँ पर तेलुगु वॉइस असिस्टेंट है। भोलू मैक्स को इंस्टॉल किया गया है काचेगुड़ा स्टेशन पे तेलंगाना में, जो कि मल्टीलिंगुअल स्मार्ट क्विस्क है, याद रखिएगा। दिस AI टूल्स प्रोवाइड फास्टर पैसेंजर असिस्टेंस फॉर ट्रेन इंक्वायरीज एंड स्टेशन इंफॉर्मेशन। तो आप जो है आप इनसे जाके पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे जोन है और यहाँ पर जोनल हेड क्वार्टर है। उससे पहले देखो आपको एक मैं लेटेस्ट वाला बता दूं, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हेड क्वार्टर है इसका रेलवे जोन का? विशाखापट्टनम में। ये सबसे लेटेस्ट वाला है हमारा, 19th जो हमारा रेलवे जोन बना था ना वो। और कोलकाता मेट्रो जो है ना वो भी आता है रेलवे जोन में, ये भी आपको उसका एक अलग रेलवे जोन है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे सेंट्रल रेलवे की, बात करें मुंबई में हेडक्वार्टर, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर में, नदर्न रेलवे का है यहाँ पर न्यू दिल्ली में बरोड़ा हाउस। फिर आपका जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, प्रयागराज नया नाम हो गया है, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात करें गोरखपुर, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की बात करें तो गुवाहाटी मालीगांव में। फिर आपका जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में हेडक्वार्टर है। सदर्न रेलवे की बात करें चेन्नई में हेडक्वार्टर है। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें सिकंदराबाद में हेडक्वार्टर है। साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो ये कोलकाता जो गार्डन रीच है वहाँ पर है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करूँ बिलासपुर में है। साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करूँ हुबली में है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई CST। बाकी जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें जबलपुर में है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
In April 2026, the young Ukrainian tennis player clinched the biggest title of her career by winning the Madrid Open, defeating a top 10 opponent in the final. Who won the Madrid Open 2026 Women's Single Title? तो देखो यूक्रेन की एक यंग प्लेयर हैं टेनिस की, इन्होंने अभी मैड्रिड ओपन 2026 का खिताब जीता है, विमेंस सिंगल टाइटल। आपको बताना है उनका नाम क्या है। ये है मार्टा कोस्टियुस्क, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो जीता इन्होंने विमेंस सिंगल टाइटल ना। मेन का सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने, याद रखिएगा, इटली के प्लेयर हैं। अच्छा, जेनिक सिनर ने 2025 में कौन कौन से ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं? एक तो इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 और दूसरा जीता है विंबलडन, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हम खेलते हैं हार्ड कोर्ट पर, विंबलडन जो है हम खेलते हैं ग्रास कोर्ट पर। बाकी आपका जो हो गया फ्रेंच ओपन, इसको हम खेलते हैं क्ले कोर्ट पर, और यूएस ओपन जो हो गया ना, इसको भी हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले आयोजित होता है, यूएस ओपन सबसे लास्ट में आयोजित होता है, दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है। एंड जेनिक सिनर ने फाइनल में हराया अलेक्जेंडर जेवरेव को, जर्मनी के प्लेयर हैं ये, याद रखिएगा। विमेन सिंगल का खिताब जीता है मार्टा कोस्टियुस्क ने, यूक्रेन के हैं, इन्होंने मीरा एंड्रीवा को हरा दिया है। मेंस डबल्स का खिताब जीता है यहाँ पर हरी हेलियोवारा ने, ये एंड बात करेंगे यहाँ पर कहाँ के हैं ये, और दूसरे जीता है हेनरी पैटेन ने, ये फिनलैंड के पहले वाले, दूसरे वाले यूनाइटेड किंगडम के। बात करेंगे विमेंस डबल की, तो यहाँ पर जीता है कैटरीना सिनियाकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, और दूसरा जो है जीती है कौन? टेलर टाउनसेंड ने, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स की है। इन दोनों की तस्वीर आपको आगे लगी हुई मिलेगी भी, और ये मार्टा कोस्टियुस्क हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यूक्रेन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया कंबोडिया बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबैक्स 2 2026 बीइंग हेल्ड? कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ है कंबोडिया के कैम्पोंग्स पीयू में, याद रखिएगा। बात करेंगे एक्सरसाइज का नाम है सिनबैक्स 2 2026, जो है सेकेंड एडिशन है। यहाँ पर देखो 2 लगा है नाम में ना, तो ये सेकेंड एडिशन ही होगा। बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में? इंडिया एंड कैम्बोडिया के बीच में, याद रखिएगा। कैम्बोडिया की कैपिटल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज को जो है कब से आयोजित किया जाएगा? 4 से 17 मई 2026 तक। बाकी मैंने बताया ही कैम्पोंग में आयोजित होगा ये। इट इज़ टेकिंग प्लेस एट द टेको सेन नॉमथोम मरियाज रॉयल कॉम्बोडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर। एंड यहाँ पर देखो इंडियन आर्मी और साथ में जो है रॉयल कॉम्बोडियन आर्मी जो है पार्टिसिपेट करेगी। आगे हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले फ्रीडम शील्ड 2026 जो कि यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ कोरिया के बीच में आयोजित हुआ है। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है पार्टिसिपेंट कंट्री का नाम है, यहाँ पर कहाँ पर आयोजित हुआ है और यहाँ पर ड्यूरेशन भी है, कब से कब तक आयोजित हुआ है। तो देखो सबसे पहले फ्रीडम शील्ड की बात करेंगे, यूएस एंड साउथ कोरिया के बीच में आयोजित हुआ, साउथ कोरिया में हुआ है। एक्सरसाइज लैमिटिया 2026 की बात करें तो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, अच्छा इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स जो है दोनों गए थे सेशल्स, ठीक है। सेशल्स डिफेंस एकेडमी में आयोजित हुआ ये जो एक्सरसाइज लैमिटिया है ना, ये इंडिया और सेशल्स के बीच में आयोजित होता है, याद रखिएगा। बाकी बात करेंगे एक्सरसाइज मिलान 2026 की, तो यहाँ पर 72 कंट्रीज पार्टिसिपेट की है इंक्लूडिंग यूएस एंड रसिया। विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ ये। इंडिया यूएस की बात करेंगे, वज्र प्रहार का जो 16th एडिशन है ना, ये इंडिया एंड यूएसए के बीच में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। 7th एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इंडिया एंड जापान के बीच में आयोजित होता है, अभी जो है उत्तराखंड में आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे इंडिया किर्गिस्तान की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है खंजर, ये जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? असम के मिसामारी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज साझा शक्ति 2026, यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी एंड 16 की सिविलियन एजेंसी इंक्लूडिंग महाराष्ट्र पुलिस फोर्स 1 एंड फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये पुणे में आयोजित हुआ है। सूर्य किरण जो है हम करते हैं नेपाल के साथ, इंडिया एंड नेपाल के बीच में आयोजित होता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लेटेस्ट वाला एडिशन आयोजित हुआ है। एक्सरसाइज साइक्लोन जो है हम इजिप्ट के साथ करते हैं, अभी जो है लेटेस्ट वाला राजस्थान में आयोजित हुआ है, याद रखिएगा 2025 में, ठीक है। धर्मा गार्जियन की यहाँ पर बात करेंगे, अपवर्ड बैच से हमने देख लिया, इंडिया एंड जापान के बीच में आयोजित होता है। फिर यहाँ पर खंजर 12 है, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होता है, ये किर्गिस्तान में आयोजित हुआ है लेटेस्ट वाला एडिशन। एक्सरसाइज डस्टलिक 6 की बात करें, ये 6 यहाँ पे लगा यानी 6th एडिशन है, ये इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित होता है। अभी जो है लेटेस्ट वाला जो है महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हजारीबाग रिसेंटली इन न्यूज फॉर बिकमिंग
इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हजारीबाग जो है हाल ही में भारत का पहला मोती खेती क्लस्टर बनने के लिए चर्चा में है। यह किस राज्य में हजारीबाग? आपने काफी बार सुना भी होगा, हजारीबाग एलिफेंट रिजर्व इस तरह का है ना। कहाँ पर है ये? झारखंड में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। देख सकते हो हजारीबाग जो कि झारखंड में इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर। इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू प्रमोट साइंटिफिक पर्ल कल्टीवेशन, रूरल जॉब्स एंड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। और जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ना, इसे कब लॉन्च किया गया था? 10 सितंबर 2020 में, याद रखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। The cluster model focuses on training, pearl production, processing, and market linkages to create a scalable and profitable livelihood system for farmers। ठीक है, बाकी बात करेंगे यहीं पर हम झारखंड की, तो कैपिटल रांची है, गवर्नर है संतोष गंगवार और सीएम है हेमंत सोरेन और चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार। अच्छा, हेमंत सोरेन के पिताजी का नाम आप सबको याद होगा, ये भी पहले जो है रह चुके हैं यहाँ पे सीएम झारखंड के, शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन को जो है ना 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है द स्टार्टअप कडप्पा इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टअप कडप्पा इज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव इन Kadapa, Andhra Pradesh, aims to promote youth startup, MSMEs and tech-based innovation and Rayalaseema. Features a 30,000 square feet plug and play hub for over 400 एंटरप्रेन्योर्स। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो नीति आयोग ने देखो यहाँ पर इन्वेस्ट किए 3 करोड़। बाकी बात करेंगे सीएसआर के द्वारा 4 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है। फॉलोज द P4 मॉडल विथ फोकस ऑन 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योर विजन। आंध्र प्रदेश की बात करें फॉर्मेशन की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। बाकी जो है आगे जाके इसका बंटवारा भी हो चुका है 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को जो है इंडिया को एक नया राज्य मिला था, तेलंगाना, याद रखिएगा। बाकी बात करेंगे यहाँ पर कैपिटल अमरावती, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। एंड बात करेंगे गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के? सैयद अब्दुल नजीर, ये आपको याद रखना है। अच्छा, तेलंगाना के जो सीएम है वो कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। ये किस पार्टी के? रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर रिवाइज करेंगे हम आंध्र प्रदेश के। अन्नदाता यहाँ पर सुखी भव है, जो कि भवा फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फार्मर। वाइसर रायतु भरोसा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। थालिकी वंदनम है। फिर यहाँ पर है जगनन्ना विद्या दीवाना, आंध्र प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, विदेशी विद्या दीवाना। फिर यहाँ पर जगनन्ना विद्या कनुका, एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र, जगनन्ना वसति दीवाना जो है हॉस्टल एंड मेस चार्जेस यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रिवाइज करेंगे 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अभी देखो बीजेपी ने जीत लिया यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2026, कहाँ पर, किस राज्य में? वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंट्रोड्यूस किया द कॉम्प्रहेंसिव चाइल्डहुड डायबिटीज केयर फ्रेमवर्क इन इंडिया। इंडियाज फर्स्ट बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम है, ये कहाँ पर लगाया गया है? ऑन अ मेजर हाईवे हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन गुजरात। इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी जो है डिक्लेयर हुआ है, कौन सा स्टेट? सिक्किम। India set a Guinness World Record for the largest underwater hewn formation of the national flag at राधानगर बीच, कहाँ पर है ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। प्रसून जोशी जो है इनको अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। फिर जो है आर बाला सुब्रमण्यम और जोराम अनिया जो है ना, इनको फुल टाइम मेंबर बनाया गया नीति आयोग में। वेटरन बॉलीवुड एक्टर जो है सुदेश कुमार, इनका जो है हाल ही में निधन हो चुका है। अब यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर है कार्तिक आर्यन जो है ना, इनको अपॉइंट किया गया न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स। चाइना हैज अचीव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन इन अ मोल्टेन साल्ट रिएक्टर। फ्रांस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चार्ल्स कोस्टे जो है द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन थे, इनका जो है हाल ही में निधन हो चुका है, याद रखिएगा। चार्ल्स कोस्टे इनका नाम है, फ्रांस के थे ये। संपत कुमार की बात करें, बिकम द फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ निप्पॉन को इंडिया। राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अच्छा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कब मनाया जाता है?
5 जून को होता है, याद रखिएगा, प्रतिवर्ष। स्टारलिंक हैज रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है प्रतिवर्ष मनाते हैं हम 20 जून को। द हिंदू वॉज नेम्ड कैंपेन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025। द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च टू मॉडर्नाइज द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया इज उम्मीद पोर्टल। द ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है इसको कंडक्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। गोगाबिल लेक जो है बिहार का, इसको जो है नया रामसर साइट घोषित किया गया है, याद रखिएगा। अच्छा, अभी हमारे जो लेटेस्ट वाला जो रामसर साइट घोषित हुआ है ना, जो यूपी का है, 99वां रामसर साइट घोषित हुआ है, आपको पता है कौन सा है? वो है शेखा झील, याद रखिएगा। शेखा झील कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में? अलीगढ़ में, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर किरण देसाई की एक नोवेल है द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी, इसको जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था 2025 बुकर प्राइज़ के लिए, लेकिन ये जीत नहीं पाई है। अच्छा, 2025 का बुकर प्राइज़ किसने जीता है? डेविड सजेले ने जीता है, याद रखिएगा। इनकी जो नोवेल थी फ्लैश, उसके लिए, ठीक है। बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1। सिग्निफिकेंट अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू क्रोएशिया इन जून 2025। ये क्रोएशिया के विजिट पे गए थे और क्रोएशिया के विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए भारत के, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, इट वॉज द फर्स्ट एवर विजिट बाई एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू क्रोएशिया सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1991। ये आपको याद रखना है। बाकी बात करेंगे क्रोएशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? जगरेब है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, भगवान बिरसा मुंडा जो है इनका शहादत दिवस जो है ना, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, किस डे को? 8 जून, 9 जून, 10 जून या फिर 11 जून? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। बाकी आगे हम बात करेंगे इंडो पाठशाला की पेड पीडीएफ्स के बारे में, जो अभी आपने पढ़ाना डेली करंट अफेयर्स 6 मई का। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में नहीं मिलती है, पीडीएफ पेड मिलता है। 251 में आपको जो है जनवरी से दिसंबर 2026 तक का मिलेगा, याद रखिएगा। या आप 251 में परचेस कर सकते हो। कहाँ से? इंडो पाठशाला का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ से जाके परचेस करना है। मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स आपको जो है 65 में 6 मंथ का मिलेगा, यहाँ पर जनवरी से जून तक, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, ये भी आपको जो है जनवरी से जून तक का मिलेगा। यहाँ पर 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अभी देखो हम एमसीक्यू फॉर्मेट का भी पीडीएफ यहाँ पर दे रहे हैं, पहले वन लाइनर्स देते थे, अभी एमसीक्यू फॉर्मेट का भी दे रहे हैं। 25 टॉपिक अलग अलग, स्पोर्ट्स अलग, अपॉइंटमेंट अलग, सबमिट्स अलग, इंडेक्स एंड रैंकिंग अलग, इन्वायरमेंट अलग, इंटरनेशनल न्यूज अलग, सब कुछ अलग अलग मिलता है। वीडियो प्लस पीडीएफ वाले बैचेस हमारे 2 हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टारगेट सीजीएल बैच है 251 का, यहाँ पर हमने सीजीएल के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराया है। हर एक टॉपिक में 50 एमसीक्यूज हमने कवर कराया है, तो ये सीजीएल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो परचेस कर सकते हैं। प्रारंभ बैच से देखो अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जीडी में भी। 151 का यहाँ पर हमने 40 कॉमन टॉपिक्स को कवर करा दिया है, जो हर एक एग्जाम में कॉमन होते हैं, जैसे कि सेंसस हो गया, अमेंडमेंट एक्ट हो गया, पार्ट्स एंड शेड्यूल हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, फिर आपका जो है माउंटेन इन इंडिया, रिवर इन इंडिया, गवर्नर जनरल्स हो गए। इस तरह के टॉपिक यहाँ पर आपको कवर कराए गए हैं प्रारंभ बैच में, तो आप परचेस कर सकते हो। किसी भी तरह की आपकी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 9123206137 पर। आज की वीडियो में इतना ही है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।